नमस्ते दोस्तों। भारतवर्ष को आजाद कराने में हजारों वीर वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध न होने के कारण, हमारे इतिहास में रुचि न होने के कारण हम कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के इतिहास तक सिमट कर रह गए। और उन सब का नाम आप भली बात जानते हो। चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांता टोपे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो है राजगुरु सुखदेव आदि, इन सब को हम भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने केवल मात्र 16 वर्ष की उम्र में युद्ध विद्या में भी विशारद न होते हुए भी, उनके युद्ध करना नहीं आता था उन्हें, लेकिन उन्होंने फिर भी 17 से अधिक अंग्रेजों को न केवल मारा बल्कि उनके साथियों को वहां से, भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कौन नहीं जानता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल मेरठ से बजाया गया था, और यह बात है 10 मई 1857 की, जब भारतीय सैनिकों में असंतोष था और वो आंदोलन कर रहे थे किसका, कि अंग्रेज सैनिक अपनी जो है उनके हथियार थे, कारतूस थे, अपने कारतूसों पर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगाए हुए थे। और उधर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विद्रोह कर दिया था और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस बात को लेकर भी हमारे भारतीय सैनिकों में संतोष था और बदला लेने का एक उचित अवसर देख रहे थे, और वो अवसर उन्हें मिल चुका था। रविवार का दिन था, अंग्रेज सैनिक छुट्टी पर थे, अंग्रेज अफसर छुट्टी पर थे, चर्च में जाने की तैयारी की जा रही थी, और इसी का लाभ उठाकर हमारे भारतीय सैनिकों ने मेरठ की छावनी को चारों तरफ से घेरकर 50 से अधिक मुसलमानों को मार गिराया। और बड़ी बात यह थी कि वहां के स्थानीय लोगों ने इन विद्रोहियों का भरपूर सहयोग किया, और इसी कारण ये जो बात थी, वहां के स्थानीय लोगों ने इन विद्रोहियों का सहयोग किया। ये बात जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक इसी प्रकार मेरठ से भारत के गांव गांव तक पहुंच गई थी। और ये इसी का प्रभाव था कि भारत के गांव गांव में स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, और वहां से उनको मार मार कर खदेड़ दिया गया था। और यह भी इसी का परिणाम था कि शामल सिंह तोमर के नेतृत्व में मेरठ, जो कि अंग्रेजों के चंगुल में था, उसको अंग्रेजों के चंगुल से छुटाकर वहां पर भारतीय झंडा गाड़ा गया था। उस क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया गया था। लेकिन अंग्रेज कहां चुप बैठने वाले थे, उनके पास तो बहुत सारा सैन्य बल था, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, और इसी का लाभ उठाकर उन्होंने पुनः उसी क्षेत्र पर 18 जुलाई 1857 को पुनः हमला किया। और इस हमले में शामल सिंह तोमर और उसके साथियों ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अंग्रेजों का सैन्य बल अधिक होने के कारण, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होने के कारण शामल सिंह तोमर बलिदान को प्राप्त हुए, और उनके 32 साथियों को बंधक बना लिया गया। और केवल उनको बंधक नहीं बनाया, बल्कि उनको गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर 32 के 32 लोगों को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। और इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भी इन विद्रोहियों का साथ दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों ने दमनकारी चक्कर चलाया और गांव के गांव खाली करवा दिए गए, सब कुछ लूट लिया गया, सोना मिला सोना लूट लिया गया, इज्जत, माता बहनों की इज्जत भी नहीं छोड़ी, और जो रास्ते में उसको मार दिया गया। और इन सब की एक ही साक्षी थी, इन अत्याचारों की एक ही साक्षी थी, वो थी शिव देवी तोमर, जो मात्र 16 वर्ष की उम्र थी, जो ये देख रही थी कि कैसे भारतीयों को उनके ही देश में बर्बरता पूर्ण तरीके से मारा जा रहा है, और उसके लिए असहनीय था। लेकिन उसे तो युद्ध करना आता ही नहीं था, वो करती क्या। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हमउम्र साथियों के साथ मिलकर विचार किया, और उन्होंने फैसला किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगी, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देंगी। और इस हमले में वहां के स्थानीय जो ग्रामीण थे, उन्होंने भी इस बहन का भरपूर सहयोग किया, और जिसको जो हथियार मिला वही लेकर बड़ौद के पास, जहां पर अंग्रेजों की टुकड़ी थी, उन पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। और अंग्रेज सोच रहे थे, अंग्रेजों को तो बिल्कुल आशा भी नहीं थी कि जिनके 32 साथियों को हमने फांसी पर लटका दिया, वो इसका मुंह तोड़ जवाब हमें देंगे। और इस आक्रमण का नेतृत्व तो शिवदेवी वर्मा कर रही थी, जिसे युद्ध विद्या नहीं आती, जिसे तलवार चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों में उत्साह भरने के लिए, अपने इन 32 साथियों का बदला लेने के लिए, उनके जो 32 साथी जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, उनका बदला लेने के लिए, और हम भारतीयों पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वो तलवार लेकर इस जो आक्रमण का नेतृत्व कर रही थी, हमले का नेतृत्व कर रही थी। और बड़ी बात यह थी कि इस हमले में
उन्होंने अंग्रेजों को मुंह के खाने पर मजबूर कर दिया था। अंग्रेज बहुत चक्के हो गए थे और इस आक्रमण में श्रीदेवी वर्मा सबसे अच्छी लड़ी और उन्होंने 17 से अधिक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। और जो साथी थे इसी डर से, उनके जो बाकी साथी थे वो उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इस जो ये आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण में श्रीदेवी वर्मा बुरी तरह से घायल हो गई और उपचार के दौरान उनका बलिदान हो गया। दोस्तों, ऐसे हजारों वीर और वीरांगनाएं हैं जिनका सर्वोच्च बलिदान इस देश की आजादी में रहा है। और इस स्वतंत्र भारत में जहां हम सांस रह रहे हैं, खुले में अपने विचार रख रहे, खुले में खा पी रहे हैं, ये सब इन ऐसे हजारों वीर वीरांगनाओं की ही देन है जिन्होंने अपने खून को इस मिट्टी के लिए पानी की तरह बहा दिया। और उन्होंने अपने जवानी को नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को हमारी आजादी, इस भारतवर्ष की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, हम इनको याद करें, इनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।